अब उनका मानसिकता जो है, अब बड़ा भाई कहने में भी हमको शर्म लगता है। जिसा का उपयोग करते हैं अनंत देव जी, दीपक प्रताप जी, ताहिर मियाँ जी, तो हम लोग पहले बड़ा भाई बोलते थे, तो अब उसमें भी हमको शर्म लगता है। आप बताइए, उन्होंने कहा कि भानु जी पुल बनवा रहे हैं तो बाप के घर से बनवा रहे हैं क्या? ये बात को अगर कोई उलट के उनसे पूछ दे कि आप जब विधायक थे तो ससुर के पैसा से बनवा रहे थे, तो क्या जवाब देंगे? विधायक का अपना काम है, मुखिया का अपना काम है, सांसद का अपना काम है, जनता चुनती है, वो लड़ करके योजना लाते हैं। तो इस तरह का अपशब्द बात। दूसरा बात, जो उग्रवादी बराबर वो बोलते हैं। ताहिर मियाँ तड़ी पार, ताहिर मियाँ पर चार्जशीट, ताहिर मियाँ को सजा है, उसको बगल में बैठाते हैं। जो उन पर गोली चलाया बौलिया में, उसको बगल में बैठाते हैं, जो बड़का उग्रवादी है, और हमको उग्रवादी कहते हैं। हमारे ऊपर एक भी उग्रवादी का केस अनंत प्रताप देव जी आज के डेट में दिखा दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो ऐसे लोगों को जनता मुंह में राख लगा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हम जानते हैं कि यह सरकार आदमखोर है। हम यह जानते हैं कि यह जो बाघ है झारखंड सरकार का, यह हमारे इलाके के हिस्से का शिकार खाना चाहता है। लेकिन जनता ने यह ताकत हमको दिया है कि उनके मुंह में हाथ डाल करके अपने क्षेत्र के विकास का शिकार रांची से खींच करके हम लाते हैं, और ला करके अपने क्षेत्र के जनता को उनको उनके चरणों में समर्पित करने का काम करते हैं। अभी सर मैया योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये सर कितना मैंने लोगों को क्या? झारखंड में महिलाओं का संख्या 1,47,00,000 है। आप 40 लाख महिला को मैया योजना दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी महिला को आप नहीं दीजिएगा। दूसरा बात, मैया योजना जो आप दे रहे हैं, तो सर्टिफिकेट में आपने यह क्यों लिखा है कि दिसंबर 2024 तक यह योजना लागू रहेगा? तो ये दो सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। यह सरकार 1,000-2,000 रुपया लास्ट समय में दे करके हमारी माता और बहन का वोट ठगना चाहती है, लेकिन झारखंड की माँ और बहन इस हेमंत सोरेन सरकार को बोरा में बंद करके बंगाल के खाड़ी में फेंकने वाली है, या हिंद सागर में भी नहीं फेंकने वाली। एक और आप लगातार शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। पूर्व विधायक द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने आपने किसी भी तरह का काम विकास का नहीं किया। उनको आकर के देखना चाहिए, और अगर वो बोलेंगे तो हम उनको लिस्ट भेज देंगे। एक आग्रह है उनसे हमारा कि उन्होंने 5 साल में, या उनके बड़े भाई राजेंद्र प्रताप देव ने 5 साल में किसी इलाका में शौचालय भी अगर वो दिखवा देंगे तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। सरकार द्वारा जो सर चलाई जा रही है, अभी आपकी योजना आपके सरकार लगातार दूसरी या तीसरी बार यह चलाई जा रही है, तो क्या सर क्या समस्या सब समाधान हो गया पंचायत का? कोई भी समस्या आप हमको बताइए। पिछला बार एक पंचायत में 5,000 आवेदन पड़ा, 5 काम आप हमको बताइए जो हो गया। जो सर पाचा डूमर अस्पताल का बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसका कब तक उद्घाटन होगा? देखिए, पाचा डूमर का बिल्डिंग बन करके तैयार है। मार्च 2022 के बजट में बन्ना गुप्ता से मैंने सवाल किया था, आपके पास वीडियो भी है उसका। बन्ना गुप्ता ने कहा था कि 15 अप्रैल 2022 तक सब जगह हरिहरपुर, पाचा डूमर, खरौंदी, डंडई, सगमा और बिशुनपुरा अस्पताल चालू कर दिया जाएगा। जब एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री खड़ा होकर के सदन में झूठ बोल सकता है, तो पत्रकार और विधायक क्या करेगा बताइए? जब मंत्री ये झूठ बोल रहा है। आज विधायक नहीं पोस्टिंग करता है डॉक्टर का, मंत्री पोस्टिंग करता है। यह सरकार का देखिए प्राथमिकता बदला हुआ है। आप पत्रकार हैं तो आप लोग को भी सरकार से पूछना चाहिए कि पहले स्कूल का घेराबंदी जरूरी है कि कब्रिस्तान का घेराबंदी जरूरी है? आज गढ़वा जिला में 100 करोड़ रुपया का कब्रिस्तान का घेराबंदी किया जा रहा है। क्या मुर्दा उठ के भाग जाएगा क्या? स्कूल का घेराबंदी क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा बच्चा का कभी एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सड़क किनारे स्कूल है, बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्कूल का घेराबंदी नहीं कर रहा है, मुर्दा का घेराबंदी कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप मुर्दा का घेराबंदी कर रहे हो, कर लो। आप ये बताइए, कब्रिस्तान का घेराबंदी कर रहे हैं तो डिहवार बाबा का घेराबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रैया बाबा का होना चाहिए कि नहीं? बरम बाबा का होना चाहिए कि नहीं? खाली मुसलमान का काम कीजिएगा, हिंदू से वोट लीजिएगा जी? नहीं होने वाला है झारखंड में। स्वास्थ्य केंद्र का भी आज उद्घाटन। हाँ, हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र का भी आज उद्घाटन। सर, विपक्षियों के द्वारा लगातार बेरोजगारी पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। ये सरकार खुद खटगरा में खड़ा है। आप देखिए ना, आप लोगों के पास, आप लोगों ने खुद उस वीडियो को चलाया है
जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मामला में मिथिलेश ठाकुर को मैंने घेरा था 20 मिनट तक, 4 बार मिथिलेश ठाकुर पसीना पोछे, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर यह सरकार भाग गई। तुलसीदामर माइंस का फाइल लेकर के बैठी हुई है। हमारा कोई भी इंडस्ट्री टाउनशिप में लगे उसका तमाम फाइल लेकर के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो सरकार को करना है, विधायक को नहीं करना है। कस्तूरबा विद्यालय भी अभी तक चालू नहीं हुआ। वही तो 16 लाख रुपया हम लोगों ने अनाबद से जनरेटर के भी दे दिया पैसा। उसके बाद भी यह सरकार कस्तूरबा के लिए इतना 3 कस्तूरबा, केतार, बिशुनपुरा और सगमा, आज हमारी बेटी को इतना कष्ट हो रहा है भवनाथपुर में, धुरकी में और हमारा रमुना में। आप देखिएगा तो एक बेड पर 6-6 गो बच्ची हमारी सो रही है। रमुना में हम लोगों को हॉस्टल को पढ़ाना पड़ा। ये तीनों हमारे कस्तूरबा को फंसा करके हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 साल से रखा हुआ है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार में शिलान्यास किया गया है, आधा काम भी हुआ। एक तरफ आप बोलते हैं कि हेमंत सरकार से लड़कर हम विकास योजनाओं को लाते हैं, तो हेमंत सरकार से लड़कर डॉक्टर और शिक्षक को भी तो ला सकते नहीं, बिल्कुल हम लड़े और जो हमारा होने लायक काम था हमने लड़ करके लाया। लेकिन जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं बन्ना गुप्ता का, बन्ना गुप्ता ने बोला कि 15 अप्रैल तक मैं दे दूंगा। अब मंत्री नहीं कर रहा है तो आप बताइए किससे लड़िएगा। लास्ट सवाल सर, एक लास्ट सवाल। 14 नवंबर 2014 वो दिन यही जो अभी फिलहाल के मुख्यमंत्री थे हेमंत सर, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में, जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने बाकायदे शिलान्यास किया था। और आज उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, 5 साल में एक बार भी उस पावर प्लांट के बारे में नहीं बात की। यही तो मैं बोला ना, मैं 3 बार इस विषय को विधानसभा में उठाया। भाई अनंत जी विधायक थे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, आकर के आपने पावर प्लांट 1320 मेगावाट का रख दिया। आप बताइए आज तक काम क्यों नहीं लगा? क्या वह जमीन के नीचे बन रहा है या आप झूठा शिलान्यास किए? जमीन के आप बार बार गढ़वा रहे हैं, लेकिन कभी भी पावर प्लांट का अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? उद्घाटन शिलान्यास भानु प्रताप शाही ने तो नहीं किया है। मैं तो उस दिन भी विपक्ष में था, आज भी विपक्ष में हूँ। मैं उस दिन भी सवाल किया था, आज भी सवाल कर रहा हूँ। क्या हुआ पावर प्लांट का? इसके लिए दोषी अगर कोई है तो अनंत प्रताप देव झूठा शिलान्यास करने के लिए, और सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो हेमंत सोरेन गुनाहगार हैं, जिन्होंने झूठा शिलान्यास करने का हिम्मत किया। और ऐसे झूठा शिलान्यास नगर राजा परिवार का पुराना इतिहास है। याद कीजिए कि इसी जगह, इसी पहाड़ के उस तरफ खैरवा में सोन नदी का बांध का शिलान्यास राजराजेंद्र प्रताप देव 1985 में कर दिए थे जब विधायक थे। छोटा भाई बना तो सोचा कि हमारा बड़ा भाई बांध का झूठा शिलान्यास कर सकता है, तो हम पावर प्लांट के कहा नहीं कर सकते हैं? छोटका भाई उठा, गड़ाप मानी जाकर के हेलीकॉप्टर गिरा के हमारे घरवे के बगल में कर दिया। ये झूठा और मकार लोग हैं, ये लोग ठगने जानते हैं। कभी इन लोगों का कोई सिंपैथी नहीं है। आप बताइए अगर सिंपैथी होता तो कोरोना में ये लोग कहाँ थे? दूसरा सवाल, आप जनता में राइफल लेके क्यों जाते हैं जी? भानु प्रताप शाही को तो सरकारी पुलिस मिला है, हमारे पास भी लाइसेंसी राइफल है, लेकिन कभी आप लोगों ने देखा कि हम राइफल लेकर के घूमते हैं? लेकिन जनता से डर है क्या अनंत प्रताप देव को कि राइफल लेकर के जाते हैं? ताहिर मियाँ को डर है क्या कि राइफल लेकर के जाते हैं? जब जनता से आपको डर है, राइफल लेकर जाते हैं, तो फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, या बताना चाहिए कि डर किससे आपको है। तो ये सब बात जब उनसे पूछिएगा ना तो वो लोग भकचका जा रहा है कि हम बोलें तो क्या बोलें। अब दोनों सट गया है फेविकोल से, मिथिलेश ठाकुर वाला फेविकोल है, अब वो लोग हटते बन रहा है न सटते बन रहा है। महीना खा रहा है मिथिलेश ठाकुर का, इन्हें डीजल पेट्रोल के पैसा दे रहे हैं मिथिलेश ठाकुर, चुनाव लड़े के खर्चा का तो मिथिलेश ठाकुर बोले हैं। तो दूसर के कमाई सोच रहे हैं कि एगो धेनुआ हम लोग बांध दिए हैं भैंस, ओकरे दूध पियेंगे और भनुआ के पटक देंगे। हम लोग गजरा मुरई हैं कि आकर के दूसर के भैंस के दूध पी के हमरा पटक दीजिएगा जी? हम देहाती आदमी हैं, सोनऊ पंडा के नदी से जवान हुए हैं, हमको पटकना आसान नहीं है। दोनों नहीं, सब कोई मिल जाइएगा। पिछला बार 23 गो के पटके थे, अबरी बार 28 गो के पटके। पूर्व विधायक द्वारा